हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट गिव रीजंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट गिवन है और हमसे इन तीनों स्टेटमेंट का रीजन पूछा गया है। स्टेटमेंट ए इज सेइंग विंड एक्ट्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। स्टेटमेंट बी इज सेइंग वेरिएशन इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज। स्टेटमेंट सी इज सेइंग यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों पॉलिनेशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज पॉलिनेशन, वेरिएशन variation and contraceptive methods and contraceptive मेथड। अब एक एक करके हम तीनों स्टेटमेंट को चेक करेंगे। स्टेटमेंट ए में हमें बोला गया है कि विंड एक्ट्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बच्चों जो विंड होती है ये एक्ट करती है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मेनली पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। और पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, राइट। अब ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बच्चों काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं और लाइट वेट होते हैं, और लाइट वेट होते हैं। अब क्योंकि पॉलन ग्रेन स्मॉल और लाइट वेट होते हैं तो ये इजीली फ्लोट करते हैं एयर के अंदर, इजीली फ्लोट करते हैं एयर के अंदर, राइट। तो इसीलिए जो विंड है ये एक्ट करता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो स्टेटमेंट ए के हमने रीजन दे दिया है। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है वेरिएशन इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज। तो बेटा होता क्या है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो इस टाइम पे जो भी सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो इस सेल का जो डीएनए होता है इसकी कॉपी बनती है, इस सेल के डीएनए की कॉपी बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम मेनली बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, राइट। और ये जो फिर कॉपी होती है ये बच्चों पास हो जाती है टू द ऑफस्प्रिंग। दिस कॉपी इज पास टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। साथ ही साथ होता क्या है कि जब भी डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो बच्चों इस टाइम पे कुछ वेरिएशंस होती हैं। और ये वेरिएशन किस वजह से होती हैं? तो ये मेनली होती है ड्यू टू म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से जो बच्चों ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी का साइज होता है या फिर बॉडी का जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जो वेरिएशन है ये असेंशियल भी है और बेनिफिशियल भी है स्पीशीज के लिए। तो यहाँ पे हमने बी स्टेटमेंट का भी रीजन दे दिया है। सी में हमें गिवन है यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो बच्चों जो कॉन्डम होते हैं ये क्या है? ये बैरियर मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का। दीज आर द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब जो कॉन्डम होते हैं ये मेल के लिए भी होते हैं और ये फीमेल के लिए भी होते हैं, राइट। मेल में ये मेल के पीनस को कवर करते हैं और जो फीमेल होती है उसमें ये उनकी वेजाइना या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल की जो सर्विक्स होती है उसे कवर करते हैं। जो कॉन्डम होते हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं? तो या तो ये रबर के बने हुए होते हैं या फिर ये लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं। तो अब जो कॉन्डम होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बच्चों सीमेन को नहीं जाने देते इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और अगर सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी जो है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सी स्टेटमेंट का भी रीजन दे दिया है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।